हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। एसकेडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मैथमेटिक्स बेसिक के सैम्पल पेपर जो कि सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड किया गया था उसके हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, इन द गिवन फिगर इफ ट्राइंगल OCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBD देन एंगल OAC इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है OCA ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू, दूसरा ट्राइंगल है OBD। ठीक, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, ठीक है, सिमिलर OCA हम इस तरीके से लिखेंगे तो हमको एंगल समझ में आ जाएगा OB और D। ठीक है, तो एंगल O दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, ओके, कॉमन इक्वल हो गए। ठीक, दूसरा है एंगल B और एंगल C, एंगल B और एंगल C। ठीक है, सिमिलर है इसलिए, और एंगल A और एंगल A और एंगल D। ठीक है, एंगल A और एंगल D, एंगल A और एंगल D। तो हमको फाइंड करना है एंगल OAC, एंगल OAC ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ODB के इक्वल हो जाएगा, एंगल ODB जो कि क्या है 58 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, और एंगल OBD और एंगल OCD को फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 110 गिवन है, ये वाला 70 एंगल 70 डिग्री और यहाँ पर 58 डिग्री, मतलब इन दोनों को मिला के 110 होना चाहिए। या फिर हम इंटरनल एंगल का सम जो होता है अल्टरनेट इन एक्सटर्नल एंगल की इक्वल होता है, तो 58 और 52 को मिलाएंगे तभी 110 होगा। तो ये वाला 52 हो जाएगा और ये वाला 52 होगा। आंसर में आपको एंगल OAC मांगा है तो ये आ जाए 58 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्राइंगल इज 38 सेंटीमीटर देन द लेंथ AP इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो ये सर्कमस्क्राइब ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 6 हो जाएगा क्योंकि ये टेंजेंट है, इक्वल हो जाएंगे आपका जो थ्योरम है उसके आधार पर, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। आपको फाइंड करना है AP जो कि इक्वल होगा AQ के। ठीक है, तो आप इतना को ऐड कर लीजिए, 8 6 14 और यहाँ से 8 और ये 6 14 14 14 28 हो गए, और पेरीमीटर आपको गिवन है 38, तो 38 में हम 28 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब 10 जो आया ये दोनों इक्वल साइड इक्वली डिवाइड कर लेंगे, तो 10/2 कर लीजिए। ठीक है, 10/2 AP इज इक्वल टू 10/8। ठीक है, और मैं लिख सकता हूँ AQ भी लिख सकता हूँ, AQ और AP दोनों इक्वल है, तो 2 1 to 2 5 आंसर आ गया क्या 5 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इसका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 इज इक्वल टू। ठीक है, तो 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 इसका स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1 प्लस 1/√3 स्क्वायर। ठीक, क्या आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर है इसलिए 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 1/3, और यहाँ पर 3 प्लस 1/3। ठीक है, अब डिनोमीटर में सेम है तो 3 1 3 कैंसिल हो गया, आ जाएगा क्या 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 और 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, और यहाँ से डिवाइड करेंगे 2 इज 2 और 2 2 आंसर आ गया 1/2। अब ये तो नहीं होगा 1। ठीक है, 10 60 होता है, यहाँ पर cos 60 हो जाता है √3 बाई सॉरी cos 60 हो जाता है 1/2, sin 60 हो जाता है √3/2। ठीक है, और 10 स्क्वायर 60 हो जाएगा √3 का स्क्वायर, तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन cos 60 इज इक्वल टू cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 जो कि sin 30 का वैल्यू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r इज। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, सॉलिड हेमिस्फीयर का क्या हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का ये अलग से πr²। ठीक है, और इसके कर्व एरिया CA जो होता है वो क्या हो जाता है 2πr²। ठीक है, और एक π² इसका बेस हो गया, बेस का एरिया πr²। आंसर क्या हो जाएगा, दोनों का सम 3πr²। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। ठीक है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0 से इक्वल और ग्रेटर। ठीक है,
अगर हम किसी भी प्रोबेबिलिटी को पी ई से डिनोट करें तो जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी इवेंट की वो जीरो के इक्वल या उससे बड़ा या 1 से छोटा या उसके इक्वल होता है। तो आप देख सकते हैं 0.4 इज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, ये होगा प्रोबेबिलिटी। 4% मीन्स कितना होता है? 4% 4/100, तो ये भी 0 और 1 के बीच में आता है। ठीक है, 0.04% मतलब क्या हो जाएगा? इतना, मतलब 4/1000, ये भी 0 और 1 के बीच आएगा। 0 and 10,000 होगा। ठीक है, ये भी 0 और 1 के बीच में आएगा, लेकिन जो डी है, ठीक है, वो तो 1 से बड़ा है। सो राइट आंसर इज दिस, बिकॉज दिस 4 इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। ठीक, किसी भी इवेंट का 4 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0 आर नॉट रियल, रियल एंड इक्वल, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से कम है तो वो नॉट रियल आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसके बराबर है तो इक्वल एंड रियल आएगा, और इससे बड़ा है तो भी इक्वल एंड रियल आएगा। तो हम निकालेंगे क्या? -4√3 स्क्वायर माइनस 4a और c। ठीक है, अब -4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर √3 माइनस स्क्वायर रूट है इसलिए स्क्वायर उसका 3 हो जाएगा। 4 जा 16 इंटू 3 यहाँ भी मिल रहा है आपको, दैट इज 0। 0 आ गया मतलब रियल होगा और इक्वल होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, रियल एंड इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 80 स्टूडेंट्स। ठीक है, 80 स्टूडेंट का मार्क्स, यहाँ पर देखो मार्क्स दिया है बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60, ऐसा अगर दिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? देखो बिलो 10 में 2 होंगे, बिलो 20 में 10 भी इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है 12। ठीक है, बिलो 30 मतलब उसमें एडेड है बिलो 20 और बिलो 10 भी, तो यहाँ पर 28 होगा। बिलो 40 में ये जितने भी बिलो हैं वो भी एडेड है 56। तुम्हें सारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दिए हैं, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल नहीं दिया है। ठीक है, तो क्लास इंटरवल अगर बनाना चाहें तो यहाँ पर क्लास इंटरवल बिलो 10 क्या हो जाएगा? 0 to 10। ठीक है, बिलो 20 अगर लिखना चाहें तो उसमें 10 to 20 को लिखेंगे, बिलो 20 में से कुछ सारे को हटा 0 to 10 को हटा देंगे। यहाँ पर क्लास इंटरवल इसका हो जाएगा 20 to 30, यहाँ पर क्लास इंटरवल हो जाएगा 30 to 40, यहाँ पर 40 to 50, यहाँ पर 50 to 60। ठीक है, इस तरीके हो जाएगा। और पर्टिकुलर क्लास इंटरवल निकाले तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना? 16 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, माइनस करते चलेंगे है ना। 12 में 2 माइनस कर दिया, फिर 28 में 12 माइनस कर दिया, फिर 56 में हम 28 माइनस कर देंगे, हो जाएगा 28 ही हो जाएगा ये। अब 76 में हम 56 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 20। ठीक है, और 80 में 76 माइनस करेंगे तो आएगा 4। लेकिन हमको क्या चाहिए? मीडियन क्लास चाहिए, तो हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही पता चलेगा। तो हम देखेंगे 80 है फ्रीक्वेंसी टोटल, सम ऑफ shows the marks distribution of 80 स्टूडेंट। 80 स्टूडेंट में फ्रीक्वेंसी 80 है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 80 है, तो 80 का अगर हम मीडियन क्लास निकालेंगे तो एक बार 80/2, ठीक है, प्लस 80/2 प्लस 1, ठीक है, नंबर। ठीक है, और इसका एवरेज निकालते हैं तो कुल मिला कितना निकलेगा? 80/2 मतलब 40th नंबर, ठीक है, और 41th नंबर। ठीक है, 40th नंबर और 41 नंबर का जो सम है कहाँ पर होगा? 28 से आगे हो जाएगा, लेकिन 50 के अंदर दोनों आएगा, तो 50 के अंदर आएगा मतलब मीडियन क्लास हो जाएगा 30 to 40। 30 to 40 इज मीडियन क्लास, दिस इज द आंसर। नाउ 18 नंबर क्वेश्चन, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2/5 and -1/5 is। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है जिसके जीरोस 2/5 है। जीरोस 2/5 मतलब x - 2/5, ठीक है, और -1/5 है तो x + 1/5, ठीक है, इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 5x - 2/5, ठीक है, या यहीं से हम इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है? a + b, ठीक है, 2/5 + 1/5 x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा x, ठीक, और यहाँ पर 2/5, अब यहाँ पर
ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर सिर्फ माइनस लिख देंगे। 2/5 का 2 1 is 2 और 5 5 25, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पर, देन इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे टू माइनस 2/5 प्लस 1/5 मतलब क्या हो जाएगा -1/5, ठीक है, एक्स माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन में हम 25 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 स्क्वायर, और यहाँ पर 25 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 5x, और यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई कर दें 25 कैंसिल हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, करके देख सकते हैं। 25 अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, यहाँ पर होगा 25/5x, और ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 25/25 इज इक्वल टू 0, ठीक। वैसे देखेंगे तो ये 25 में ये 5 कैंसिल होगा और यहाँ पर बनेगा तो 5, और यहाँ पर 25 और 25 कैंसिल हो जाएगा, ओनली 2 बचेगा और आपका इक्वेशन ये बन जाएगा। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, असर्शन एंड रीजन, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट में ए में बोथ असर्शन ए एंड आर आर ट्रू, रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बोथ असर्शन ए एंड आर ट्रू, रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो यहाँ पर हम देखेंगे द सीक्वेंस -1 -1 -1 -1, ये पूरा -1 ही नंबर है, सेम नंबर चल रहा है, ठीक है। तो ये एपी में है, यस, कॉमन डिफरेंस इज 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एपी में रहेगा, कॉमन डिफरेंस है और सेम नंबर है तो एपी बनेगा। तो ए इज ट्रू, रीजन, ठीक है, इफ इन एपी ए एन लास्ट नंबर माइनस सेकंड लास्ट नंबर इज कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट, कॉमन डिफरेंस तो 0 आ रहा है तो कांस्टेंट तो है ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वेयर एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ठीक, अगर एन 2 से बड़ा या बराबर है ना, तो अगर एन को 2 से बड़ा या बराबर करेंगे तभी आएगा, नहीं तो यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर 2 - 1 करेंगे तभी बनेगा, है ना, A2 - A1, तो करेक्ट है ये, ठीक। अगर 2 से छोटा हो जाएगा तो A0, और A0 कोई वैल्यू नहीं होता है ना, ठीक। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर असर्शन दिया है 2 + √3 into √3 is an irrational number, yes it is an irrational number, product of two irrational number is always irrational, ठीक है। आप देख लो यहाँ पर तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन अगर इसी को मैं दूसरा इरेशनल नंबर लेता हूँ, ठीक है, 2 + √3 into 2 - √3, और ये दोनों इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये a + b और a - b वाला जो आइडेंटिटी आ रहा है उसके हिसाब से 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, ठीक। तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 स्क्वायर √3 हो जाएगा, 4 - 3 = 1, और ये रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं, तो रीजन इज रॉन्ग, रीजन फॉल्स हो जाएगा और असर्शन इज ट्रू। सो ऑप्शन assertion A is true but reason R is false, ठीक, this is correct, C is the correct option. So these are 20 questions of the MCQ mathematics basic sample paper of CBSE provided by CBSE। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को पसंद आया होगा। ऐसे ही मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए आप SKD ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नया वीडियो अपलोड करने पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और उस वीडियो को देख कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। ओके बाय।